सो हे गाइस, विनर दिस साइड। ये हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन है। आपको मालूम है हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस सेशन की सीरीज चल रही है, क्योंकि आपका केवीएस का एग्जाम बहुत पास है और आप लोगों को पता है कि इंग्लिश की प्रैक्टिस होना कितना जरूरी है। प्रैक्टिस सेशन के फायदा मेरे भाई ये है कि इस प्रैक्टिस सेशन में आपके वोकैब से लेकर मेरे भाई आपकी ग्रामर हर चीज डिस्कस हो जाती है। आपको समझ में आता है कि रूल्स को इम्प्लाई कैसे करें, तो आपकी ग्रामर भी हो जाती है, आपके PQRS भी हो जाते हैं और आपकी वोकैब भी हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज भी हम 15 क्वेश्चंस देखेंगे और हम नई नई चीजें सीखेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक। राम क्वालिफाइड डैश एन इंजीनियर बिफोर अटेंडिंग अ बिजनेस स्कूल। की बिजनेस स्कूल अटेंड करने से पहले राम ने क्या क्वालिफाई कर दिया? एज अ कैसा, क्या क्वालिफाई करा? इंजीनियर के तौर पे। अब देखो, राम क्वालिफाइड हिमसेल्फ, राम ने अपने आप को क्वालिफाई करा, ये तो बिल्कुल गलत है। राम क्वालिफाइड फर्स्ट, फर्स्ट लास्ट कोई और बंदे तो दिए भी नहीं है जो हमें को फर्स्ट लास्ट लगाना पड़े, तो वो तो मैं लगा नहीं सकता, नहीं। राम क्वालिफाइड लाइक एन इंजीनियर, भैया राम ने क्वालिफाई करा एज एन इंजीनियर। आपको पता होना चाहिए कि क्वालिफाई के साथ आप एज यूज कर सकते हो, ठीक है। और देखो ना, राम ने क्वालिफाई किया, किसको क्वालिफाई किया, कैसा क्वालिफाई किया? तो एज एन इंजीनियर क्वालिफाई किया, इंजीनियर को क्वालिफाई कर दिया उसने, ठीक है। जैसे पोस्ट होगी तो वो इंजीनियर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई, क्या व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ फोर्टिफाई? फोर्टिफाई का सिनोनियम क्या होता है? देखो, फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। किसी चीज को फोर्टिफाई करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। STRENGTHEN, ठीक है। मतलब कोई बिल्डिंग है, आप उसको फोर्टिफाई कर रहे हो तो उसको स्ट्रेंथन कर रहे हो। तो पहले हम हर आपके जो ऑप्शन है उनका मतलब देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका सैप। सैप का मतलब होता है रस, ठीक है। रस जैसे फल फ्रूट जो रस होता है ना, रस, उसे हम सैप बोलते हैं, ठीक है। इनकम्बर, इनकम्बर का मतलब होता है किसी चीज में कोई बाधा डालना, हैम्पर करना। HAMPR, हैम्पर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना। मैंने आपको सारे सिनोनियम बता दिए हैम्पर करने के, रुकावट के, बेसिकली बैरियर का काम करना, बैरियर का, किसी चीज में रोक लगाना, ठीक है। हैम्पर करना, किसी चीज की प्रोग्रेस को रोकना। हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, बैरियर। डेबिलिटेट करने का मतलब है किसी चीज को वीक करना, किसी चीज को क्या करना? वीक बनाना, टू वीकन समथिंग। टफन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्ट्रेंथन करना। टफन का मतलब क्या है मेरे भाई? किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, जो कि फोर्टिफाई का मतलब है। तो फोर्टिफाई का करेक्ट आंसर चला जाएगा टफ करना, किसी चीज को मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट है मेरे भाई, नेक्स्ट है आपका, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आराम से देखेंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे। अ पर्सन हु वांट्स टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड A/N, क्या बोलते हैं उसको? देखो, पहले बात तो आपको पता होना चाहिए सबवर्ट का मतलब क्या होता है। सबवर्ट का मतलब है टू ट्राई टू डैमेज द गवर्नमेंट बाय अटैकिंग सीक्रेटली, ठीक है। टू अटैक और डैमेज, सरकार को गिराना, बेसिकली डैमेज गवर्नमेंट सीक्रेटली, ठीक है। गवर्नमेंट को डैमेज करना सीक्रेटली, अटैक करना, उसे हम सबवर्ट कहते हैं। तो कौन बंदा होता है जिससे क्या होता है भैया? वो नहीं चाहता कि सरकार हो, गवर्नमेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सबको मालूम है, हम उसे एनार्किस्ट कहते हैं। एनार्किस्ट का मतलब वही है, नो गवर्नमेंट, ठीक है। जो एनार्किस्ट होते हैं वो सारे गवर्नमेंट रूल्स को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट रूल्स। एक बार हम पेन का कलर चेंज करते हैं, हाँ, डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट रूल्स, ऑल गवर्नमेंट लॉज, ठीक है। ये नहीं चाहते कि कोई भी गवर्नमेंट ना हो, नो गवर्नमेंट, ठीक है। ये आप ऐसे ध्यान रख लेना। अब देखते हैं एनालिस्ट, मतलब जो सारी चीजों को डिटेल में एनालिस्ट करता है, डिटेल में एनालिसिस करता है चीजों का, उसे एनालिस्ट कहते हैं। एंटी क्रिस्ट क्या होता है? जो कि आपका जीसस क्रिस्ट जो है, जो जीसस क्रिस्ट के एंटी लोग हैं, जो अपोज करते हैं उनको, ठीक है, उनको हम एंटी क्रिस्ट बोलते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एनिमी ऑफ जीसस क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट है एनिमिस्ट। एनिमिस्ट क्या होता है? एनिमिस्ट यार, ये ना एक तरीके से एक बिलीव होती है, एनिमिज्म। एनिमिज्म का क्या मतलब है? एनिमिस्ट एक पर्सन को दिखाता है, एनिमिज्म एक बिलीव है जिसमें आपको ये लगे कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उसमें कोई ना कोई क्या है? स्पिरिट है। नॉन लिविंग थिंग्स हैव स्पिरिट, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पेड़ की भी पूजा करते हैं, टेबल की भी पूजा करते हैं। वो सोचते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी जान है, उनमें भी क्या है? उनमें भी कोई स्पिरिट है। उन्हें हम एनिमिज्म कहते हैं। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स हैव स्पिरिट। तो हमने सारा डिस्कस करा, हमारा करेक्ट आंसर है एनर्किस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कंसिडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस हार्मफुल। जो अब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो तो हार्मफुल क्या निकलती है? पेट्रोलियम केमिकल्स नहीं, ऑयल सब्सटेंस नहीं, हॉट एयर नहीं। देखो आपके एग्जाम में आ रहा है, सबको मालूम है ग्रीन हाउसेस गैसेस निकलती हैं जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल होती है। तो आपका आंसर है ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वट इज द सिनोनियम ऑफ एब्जेक्ट? एब्जेक्ट का सिनोनियम क्या है? पहले तो आप देखो एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। एब्जेक्ट का मतलब है मेरे भाई बहुत बुरी हालत में होना, मतलब बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में होना, बहुत ही अनप्लेजेंट बैड कंडीशन में होना, अनप्लेजेंट कंडीशन में होना। ठीक है, जब आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो, आप कैसे में हो, आप बहुत ही ज़्यादा एफ्लिक्शंस में हो। एफ्लिक्शन AFFLICTION, एफ्लिक्शन में होना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो। ठीक है, मिसफॉर्च्यून है, मिसफॉर्च्यून MISFORTUNE, मिसफॉर्च्यून है। हर जगह आपको क्या है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आप डिफ़िकल्टीज में हो, डिफ़िकल्टीज। ऐसे हम वर्डों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, एफ्लिक्शन हो गया, आप ध्यान रखें। ट्रिबुलेशंस, ट्रिबुलेशंस TRIBULATIONS, ट्रिबुलेशंस। ध्यान रखना जिस वर्ड में आपको ION लगा हुआ दिखे, जैसे मैं बोलूँ इन्फॉर्मेंट और मैं बोलूँ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, तो ये बात ध्यान रखना, अलग से बता रहा हूँ मेरे भाई। ये जो ION जिस वर्ड के पीछे लगे हुए थे कि तो ये वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन। जिस वर्ड के पीछे आपको ION लगा हुआ दिखे उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और 90% ANT वाले आपके एडजेक्टिव होते हैं, 90%। ठीक है ना, बट ये ION जहाँ भी दिखे वो नाउन होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे ट्रिबुलेशन एक नाउन है, तो इन सब का मतलब है बहुत बुरी हालत में होना, बहुत बुरी कंडीशन में होना। आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? पहले हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं। आपका है जोवियल। जोवियल का मतलब क्या? बिल्कुल हंसमुख, हैप्पी एंड फ्रेंडली, हैप्पी एंड फ्रेंडली। ठीक है, बॉयंट, बॉयंट का मतलब क्या होता है? जैसे बॉयंट फोर्स से कोई चीज तैर रही होती है पानी के ऊपर, एक तो वो होता है। दूसरा बॉयंट का मतलब होता है हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। अगर हम किसी पर्सन की बात करें, मैं ये हटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट जो हो। जॉन्टी का मतलब क्या होता है? जॉन्टी का मतलब भी होता है हैप्पी, चीयरफुल, हैप्पी बिल्कुल खुश, चीयरफुल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? एब्जेक्ट का सिनोनिम बताना था। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, तो आपका आंसर चला जाएगा मिजरेबल, मतलब बहुत बुरी कंडीशन में होना, बहुत ज्यादा परेशानियों में होना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे मेरे भाई। कंसिडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक। चलो बताना है हमें। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। कह रहा है रिपोर्ट हैज रिवील्ड दैट मैन आर पेड हायर एंड डैश रिसीव बिगर बोनसेस देन वुमेन। भैया रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट रिवील करती है कि जो मैन लोग हैं उनको ज्यादा दिए जाते हैं क्या, और वो रिसीव करते हैं ज्यादा बोनस वुमेन से। ज्यादा क्या दिए जाते हैं उनको? बोनस दिए जाते हैं ज्यादा। और इनवॉइसेस, कोई एग्रीमेंट दिए जाते हैं? नहीं। अर्निंग्स, पेमेंट्स, भैया सैलरी दी जाती है, आदमियों को ज्यादा सैलरी दी जाती है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। एक रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट ये खुलासा करती है कि आदमियों को ज्यादा सैलरी दी जाती है। ठीक है, सैलरी हमारा करेक्ट है, हायर सैलरीज एंड रिसीव बिगर बोनसेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट हैज द क्लोजेस्ट एसोसिएशन विद द फॉलोइंग वर्ड। चलो देखते हैं एक बार। हॉस्पिटैलिटी, क्या मतलब होता है हॉस्पिटैलिटी का? अब कई बंदे ना हॉस्पिटल को देख के सोचेंगे भैया थेरेपिस्ट से रिलेटेड है, नहीं। डॉक्टर से रिलेटेड है, नहीं। हॉस्पिटल को देख के सोचेंगे हॉस्पिटल से रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं। यार हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना। आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हो? उनकी हॉस्पिटैलिटी करते हो। ठीक है, क्या करते हो? बेसिकली आप उनको होस्ट करते हो। ठीक है ना, किसी का वेलकम करना, उनकी बिल्कुल खातिरदारी करना, उनको होस्ट करना। होस्ट आपका करेक्ट आंसर है। क्लोजेस्ट एसोसिएशन पूछा था इन्होंने, क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा था। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का एंटोनियम क्या होता है? पहले तो एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? एक्रीमोनियस का मतलब होता है कि आपके मन में किसी के प्रति क्या शत्रुता है, शत्रुता भावना है, बिटरनेस की फीलिंग है, खट्टापन है, दुश्मनी है किसी के साथ, क्या है? एनिमोसिटी, एनिमोसिटी है, हॉस्टिलिटी है। किसी चीज को लेके आपके मन में उनके लिए क्या है? रिसेंटमेंट है, बदले की भावना है, रिसेंटमेंट है। एनमिटी है, ENMITY, एनमिटी है, तो उसे हम एक्रीमोनियस कहते हैं। हैव टू हैव बिटर फीलिंग्स अबाउट समवन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मेरे भाई रैंकरस, रैंकरस, RANCOROUS, रैंकरस हम बोलते हैं। ठीक है,
तो एक्रिमोनियस और रैंकरस तो सेम हो गए। एंटोनियम मतलब आपको अपोजिट बताना, तो रैंकरस तो नहीं होगा, ये तो सिनोनियम है, ठीक है। कैलस का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लेना। कैलस का मतलब होता है जब आप इनसेंसिटिव हो, आप किसको किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता, आप अनकंसर्न्ड हो, कोई कह रहा है आपको, कोई फालतू बोल रहा है तो आप हंस रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अनकंसर्न्ड हो, ठीक है। इम्प्लेकेबल, जिसे बदला ना जा सके, इम्पॉसिबल टू चेंज, इम्पॉसिबल टू चेंज, जिसे बदला ना जा सके, इम्पॉसिबल टू चेंज। हारमोनियस मतलब भाईचारा, सब मिलजुल कर रहे, ठीक है, फ्रेंडली रहे एकदम, तो ये इसका अपोजिट है। एक्रिमोनियस का अपोजिट जाएगा आपका हारमोनियस। तो ऐसे देखो, ऐसे इंप्रूवमेंट होती है जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, तभी आपको अलग अलग चीजों की क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है हमने। द रेफ्यूजी बोट्स वर डैश बाय द ब्रिटिश एंड सेंट बैक, ठीक है। तो रेफ्यूजी जो बोट्स थी वो क्या करी गई, ब्रिटिश के द्वारा कुछ करा गया और फिर उनको वापस भेज दिया गया। तो अच्छे से देखो, इंटरवीन का मतलब होता है इंटरवीन, जैसे आप बात कर रहे हो, कोई आपकी बात के बीच में इंटरवीन करे, घुसे और इंटरप्ट करे, बेसिकली इंटरप्ट करना, इन दोनों का मतलब तो सेम है, इंटरवीन और इंटरप्ट का, ठीक है। इंटिमिडेट मतलब डराना, फ्राइटन करना किसी को, फ्राइटन, FRIGHTEN, फ्राइटन करना, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब किसी चीज को रोकना, उसकी जांच करना, ठीक है, उसको क्या करना, उसके बारे में मतलब जांच पड़ताल करना, अच्छे से देखना, उसे रोककर इंटरसेप्ट करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बोलते हैं ना डिटेक्टिव्स ने उससे जांच पड़ताल करी, उसकी डिटेक्टिव्स इंटरसेप्टेड हिम, उससे पूछताछ हुई, उससे रोककर इंटरसेप्ट करा गया उसको, ठीक है, जांच पड़ताल करी। तो रेफ्यूजी बोट्स को ब्रिटिशर ने इंटरसेप्ट करा और देखा कुछ गड़बड़ है और उनको वापस भेज दिया। इंटरसेप्टेड आपका करेक्ट आंसर है। इंटरप्ट मतलब तो बीच में घुसना, किसी की बात पर इंटरप्ट करना, इंटरवीन करना। इंटरसेप्ट आपका करेक्ट मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, कंसिडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक। द स्किन ऑफ अ स्नेक इज नॉट रफ और स्लिमी, इनफैक्ट इट इज क्वाइट ड्राई एंड डैश, ठीक है। देखो देखो अब देखो क्या होगा, द स्किन ऑफ अ स्नेक, जो स्नेक की जो स्किन है वो रफ नहीं है, स्लिमी नहीं है, ठीक है। अब देखो जब बोल रहा है रफ नहीं है, ठीक है ना, रफ नहीं है, तो भैया रफ नहीं है उसने खुद ही बोल दिया, तो सॉलिड तो नहीं होगा जब रफ नहीं है। स्टिफ भी नहीं होगा, रफ वाली चीजें स्टिफ होती हैं, और रफ तो खुद ही नहीं होगा। जब बोल रहा है रफ नहीं है, तो रफ का अपोजिट क्या होता है भाई, मतलब कि स्मूथ होता है, ठीक है ना। स्लिमी मतलब क्या है, स्लिमी मतलब है जैसे कि लिक्विड फॉर्म में गीलापन हो, गीलापन, वो कह रहा है गीलापन भी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट बल्कि वो कैसी, इट इज क्वाइट ड्राई है, सूखी है, एंड रफ का उल्टा, स्लिमी का उल्टा ड्राई, रफ का उल्टा क्या होगा, स्मूथ। ये तो कॉमन सेंस से जा रहा है आपका, स्मूथ आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ सेरेमोनियस। सेरेमोनियस जैसे कि आप गए किसी सेरेमनी में और आपका बिल्कुल फॉर्मल ढंग से कोई ओकेजन है, उसमें आपका क्या हो रहा है, फॉर्मली आपके साथ बिहेव करा जा रहा है, एकदम सेरेमनी में सेरेमोनियस बिहेवियर है, बिल्कुल फॉर्मल बिहेवियर है आपका, मोरली एथिकली बिहेवियर करा जा रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वर्ड होता है मैजेस्टिक, मैजेस्टिक बिहेवियर है, एकदम फॉर्मल बिहेवियर, जो आपका राजा वगैरह के साथ मैजेस्टिक बिहेवियर होता है, एकदम फॉर्मल बिहेवियर होता है। सेरेमोनियस को हम बोलते हैं पॉम्पस, फॉर्मल तो खुद ही हम बोल रहे हैं, ठीक है। मोमेंटस का मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा इनफॉर्मल, क्योंकि आपको अपोजिट बताना था, तो इनफॉर्मल इज योर करेक्ट आंसर, जो कि अपोजिट होगा। सेरेमोनियस का बेसिकली मतलब है फॉर्मल ओकेजन में, फॉर्मली कोई चीज कर रहे हो, मैजेस्टिक वे में कर रहे हो। मैजेस्टिक के दो मतलब होते हैं, एक होता है इंपॉर्टेंट, प्रभावशाली, और दूसरा होता है फॉर्मल। नेक्स्ट है, कंसिडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक। आई वॉन्ट लेंड यू माई कार डैश, यू प्रॉमिस टू ड्राइव केयरफुली। अब देख लो, एक्सेप्ट मतलब इन सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ इस चीज की बात हो रही हो। एक्सेप्ट का मतलब तो ये है, ठीक है, कि ऑल माई फ्रेंड्स केम एक्सेप्ट हिम, मेरे सारे फ्रेंड्स आए इसे छोड़कर, तो एक्सेप्ट तो नहीं होगा, ठीक है। इन केस जब आपको कोई कंडीशन बतानी हो, इन केस, अनलाइक मतलब लाइक नहीं है, अब अलग है, ठीक है। तो एक बार हम सबको चेक करते हैं। अनलेस का मतलब है, जब अनलेस दिखाता है मेरे भाई किसी एक्शन को, और इसका मतलब होता है जब तक। तो एक बार देखते हैं, वो कह रहा है आई वॉन्ट लेड यू माई कार, मैं अपनी कार तुम्हें नहीं दूंगा जब तक तुम ये प्रॉमिस नहीं कर देते कि तुम बिल्कुल केयरफुली ड्राइव करोगे। एक्शन भी दिख रहा है, जब तक का मीनिंग भी आ रहा है, तो अनलेस कहना बिल्कुल सही है। दोबारा एक चीज बता देता हूँ,
अनलेस आपका होता है मेरे भाई एक्शन ओरिएंटेड, और जो अनटिल है, अनटिल, वो आपका होता है टाइम ओरिएंटेड। दोनों का अगर हिंदी मतलब देखोगे तो कहीं ना कहीं पे सही है, बट अनलेस दिखाता है एक्शन को और अनटिल दिखाता है टाइम को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, आपका अनलेस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वट इज द सिनोनियम ऑफ कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या है? कॉशियस का मतलब है सावधानी, सावधान पूर्वक कुछ चीज करना, बिल्कुल विजिलेंट होके, VIGILANT, सावधानी से कुछ करना, विजिलेंट होके करना, वेरी होके करना, WARY मतलब बिल्कुल सावधान होके करना, केयरफुली कोई चीज करना, बिल्कुल टू डू समथिंग इन अ केयरफुल मैनर। एक वर्ड और लिख लो, कैरी, CHARY, कैरी मतलब बिल्कुल विजिलेंट, सावधान होके कुछ करना। कैलेस का मतलब तो मैंने अभी आपको बताया था, जब इनसेंसिटिव होता, तो ये तो होगा नहीं, इनसेंसिटिव अनकंसर्न अभी हम बता चुके हैं। केयरलेस होके करा, नहीं भाई। कैजुअल ऐसी कर लिया मतलब मजे मजे में, नहीं भाई। केयरफुल ढंग में करा, बिल्कुल केयरफुल इसका कॉशियस का सिनोनिम होगा, सेकंड आंसर। आगे देखते हैं, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ वैलिएंट। एंटोनियम मतलब क्या है? आपका अपोजिट वर्ड बताना है, तो पहले आपको वैलिएंट का पता होना चाहिए। देखो ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूं मैं, देख लो कितने इंपॉर्टेंट है वोकैब आपकी। ठीक है, क्यों वोकैब पे हम फोकस रखते हैं और बाकी चीजों पे भी रखते हैं हम, तो प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, जो आ जाएगा वो आपको कराया जाएगा। वैलिएंट मतलब होता है फुल ऑफ करेज, बहादुर, फुल ऑफ करेज, बहादुर। आओ थोड़े बहादुर वाले वर्ड देखते हैं, मतलब बोल्ड हो कोई बंदा, ब्रेव है, बिल्कुल करेजियस है, करेजियस। कैसा दिल है इसका? ये है बंदा लायन हार्टेड है, लायन हार्टेड। एकदम ऑडेशियस है, ऑडेशियस, AUDACIOUS, ऑडेशियस है, किसी से नहीं डरता, फियरलेस है, डोंटलेस है, डोंटलेस, DAUNTLESS, डोंट मतलब डर, डोंटलेस है मतलब किसी से नहीं डरता, फियरलेस है। और क्या बोल सकते हो इसे आप? और आप बोल सकते हो इसे इंट्रपिड है, INTRIPID, इंट्रपिड है, किसी से भी नहीं डरता। गैलेंट है, GALLANT। शिवलरस है, CHIVALROUS। अरे मैंने तो इतने सारे लिख दिए, आप ये सारे ना कहीं पेपर में आ रखे हैं। ठीक है, तो आप अगर नोट करना चाहो और लिख लेना, बहुत अच्छे हैं। शिवलरस के दो मतलब, एक बहादुर और एक जो वुमेन, जो औरतों की रिस्पेक्ट करता हो। इम्परवियस का मतलब जिसको किसी बात से इफेक्ट ना पड़े, जो जो जल्दी इफेक्ट ना हो, नॉट इफेक्टेड, नॉट इन्फ्लुएंस्ड। अनडाउंटेड, अनडाउंटेड का मतलब आपको पता ही है, जो किसी से ना डरे, तो ये तो सिनोनियम है। इंटरपेड मतलब जो फियरलेस हो, यही हो गया, जो किसी से ना डरे। आपको मेरे भाई चाहिए था, आपको एंटोनियम बताना था। एक बार हम ये सब हटा देते हैं, आपका आंसर जाएगा कावर्डली, डरपोक। डरपोक एंटोनियम बताना है ना, तो कावर्डली होगा, डरपोक मतलब टिमिड, TIMID, टिमिड है, कावर्ड है। इसका दिल कैसा है? वो तो लायन हार्टेड था, ये कैसा है? ये चिकन हार्टेड है। तो मेरे भाई आपके 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। शॉर्ट टाइम पर हमने एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करा है, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।